गुड मॉर्निंग। मैं आपसे आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल प्रगति कोचिंग क्लासेज में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दर्पण से कुछ प्रश्न पढ़ने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। लिखा है कि एक अवतल दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर पर वस्तु रखी गई है। यदि दर्पण की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर हो तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा आवर्धन बताइए। ठीक है, तो देखिए ध्यान दीजिए। एक अवतल दर्पण बना दिया गया है, अवतल दर्पण। ठीक है, अब ध्यान दीजिए। अवतल दर्पण के सामने लेफ्ट साइड में रखी गई है वस्तु जिसकी फोकस दूरी क्या है, जिसकी फोकस दूरी, अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या है आपकी 30 सेंटीमीटर है। ठीक है, फिर उसके बाद 15 सेंटीमीटर पर वस्तु रखी गई है। यहाँ से ये 15 सेंटीमीटर पे कोई वस्तु है, रखी गई है 15 सेंटीमीटर पे। ए और बी वस्तु है 15 सेंटीमीटर पे रखी गई है। अब इसका बताना है वस्तु का प्रतिबिंब पहले बताना है, फिर उसके बाद हमें बताना है वस्तु की प्रकृति और आवर्धन भी ज्ञात करना है। तो दिया क्या है, दिया है आपका, दिया है अवतल दर्पण की, अवतल दर्पण का की फोकस दूरी आपका दिया है, फोकस दूरी F बराबर दिया है आपका -30 सेंटीमीटर। क्यों माइनस में रखा गया? क्योंकि दर्पण के लेफ्ट साइड में दूरियां आपकी मापी जाती हैं माइनस में और राइट साइड मापी जाती हैं प्लस में। ठीक है, अब यहाँ दिया है वस्तु की दूरी, वस्तु की अवतल दर्पण से, अवतल दर्पण से वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी आपका दिया है u बराबर आपका दिया है -15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम जानते हैं तो प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करनी है। प्रतिबिंब की दूरी कहाँ बनेगा, यानी हमें पता क्या करना है, v पता करना है, v का मान पता करना है। तभी हम क्या करेंगे, स्थिति बता पाएंगे, प्रकृति बता पाएंगे। ठीक है, अब ध्यान दीजिए। हम जानते हैं कि दर्पण सूत्र क्या होता है, दर्पण सूत्र से हम जानते हैं, दर्पण सूत्र होता है आपका 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u होता है। अब मान रखिए तो 1/f का मान -30 बराबर 1/v का मान तो दिया नहीं है, इसी को ज्ञात करना है, प्लस ब्रैकेट में हो जाएगा 1/-15। ठीक है, अब ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी बचेगा आपका 1/v बराबर 1/-30 और प्लस 1/15 लिया जाएगा। लसा ले लिया जाएगा तो 1/v बराबर हो जाएगा आपका, लसा लिया जाएगा तो 30 हो जाएगा। 30 में 30 से भाग करेंगे -1 प्लस 2 हो जाएगा आपका, यानी घटाया जाएगा तो 1/v बराबर हो जाएगा आपका 1/30। ठीक है, अब ध्यान दीजिए। व्युत्क्रम करेंगे, यहाँ भी ठीक है, व्युत्क्रम करेंगे तो v का मान आपका आ जाएगा 30 सेंटीमीटर, यानी 30 सेंटीमीटर प्लस में आया है। तो ये ध्यान रखिएगा, वस्तु की जो स्थिति एवं प्रकृति होगी, वस्तु की स्थिति एवं प्रकृति जो होगी आपकी होगी दर्पण के पीछे बनेगा, दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनेगा। प्रतिबिंब जो होगा, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा, दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनेगा। और क्या होगा, आभासी होगा, आभासी प्रतिबिंब होगा। और क्या होगा, सीधा होगा, सीधा। ठीक है,
दर्पण के पीछे आभासी एवं सीधा बनेगा। ठीक है, बनेगा। अब ध्यान दीजिए, हमें आवर्धन ज्ञात करना है। तो आवर्धन ज्ञात करने के लिए फार्मूला होता है, आवर्धन बराबर होता है आवर्धन बराबर होता है आपका m बराबर होता है -v/u होता है। यानी v का मान क्या है, -30 हो जाएगा बटे u का मान -15। माइनस से माइनस कट जाएगा, आपका आ जाएगा 15 से कट करेंगे 2 आ जाएगा। यानी यम का मान क्या हो जाएगा आपका 2, आवर्धन कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार दर्पण से क्वेश्चन लगेगा। ठीक है।